हेलो गाइस, वेलकम टू द मोमेंटम ट्रेडर्स। आज मॉड्यूल 3 का आज छठवां वीडियो है। टुडे इज द सिक्स वीडियो ऑफ मॉड्यूल 3। सो एक कौन से वो 5 स्टॉक रहेंगे जो आपको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, एंड हाउ यू कैन बेनिफिट एंड व्हाट कुड बी द टारगेट प्राइस। वीडियो के एंड तक जरूर रहना। बिफोर गोइंग फॉर ऑल दोस 5 स्टॉक्स, एक हम निफ्टी आईटी के बारे में हम जान लेते हैं कि एक 7 से 8 महीने के मोमेंटम के लिए क्या एक इंडेक्स निफ्टी आईटी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा अगले 7 से 8 महीने के लिए। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 32,906, मतलब एक 32,900 के आसपास अभी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली अगर आप देखेंगे कि एक जो रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया था यहाँ पे, गिविंग अ गुड मोमेंटम हियर। ओके, एक इंडेक्स ने कोविड के वक्त जो एक परफॉर्मेंस दिया, मतलब करीबन करीब आप एक कह सकते हो कि 21 महीने में ही स्टॉक इंडेक्स ने एक मोर देन 2 टाइम्स एक ग्रोथ दिखाई थी। डेफिनेटली ये इंडिकेट करता है कि एक आईटी स्टॉक्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। एंड इफ यू लुक क्लोजली नाउ, जो भी अभी 10 स्टॉक निफ्टी आईटी में, देयर आर 10 स्टॉक्स लिस्टेड इनटू द आईटी सेक्टर्स इन निफ्टी आईटी। तो डेफिनेटली एक 10 स्टॉक एक बहुत अच्छे मूवमेंट दे सकते हैं, एंड वी कैन बेनिफिट इन ऑल दो स्टॉक्स फॉर द 7 to 8 months. Those stocks could give a good returns. Okay, so this was a glimpse of one of the indices giving a good momentum for upcoming 7 to 8 months. So let's get start with all those 5 stocks giving a good momentum, and starting with the stock number 5, which is Balkrishna Industries Limited. तो गाइस, ये रहा ग्राफ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था कोविड के वक्त। एंड इफ लुक हियर, यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न क्रिएट किया था स्टॉक ने, डेफिनेटली इंडिकेटिंग द ऑल इन्वेस्टर्स टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, एक पॉजिटिव ट्रेंड के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश करेगा, ऐसा एक पैटर्न, कैंडल पैटर्न यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया था। एंड डेफिनेटली एक इन द COVID pandemic time, stock gave a momentum of 244%। एक 18 महीने में ही स्टॉक ने एक मोर देन 2 टाइम्स आपका पोर्टफोलियो बना के दिया था। एंड फ्रॉम सितंबर 2021, अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही चला गया था। स्टॉक ने एक 2 बार टेस्ट किया था, एक 1830 के रेंज के आसपास स्टॉक एक उसके अबाव ही क्लोजिंग दे के स्टॉक एक उसी के हायर रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड करंटली अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक अगस्त के महीने में जो एक स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था, करीबन करीब आप देख सकते हो कि 8 से 9% का एक डाउनफॉल जो स्टॉक ने दिया था, उसी को इस स्टॉक ने एक इसी महीने में रिकवरी दी है। द स्टॉक हैज गिवन अ गुड रिकवरी ऑफ द previous month's downfall, and definitely it indicates the stock is having a good positive momentum. Investors अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, so definitely they can consider a target of 3500। एक 3300 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 7 से 8 महीने में। ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छे एक अपट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3500, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेन अ रिटर्न ऑफ 37 to 38%। 37 से 38% आपको एक रिटर्न मिल सकता है इस स्टॉक में, इफ यू होल्ड इट फॉर द टारगेट ऑफ 3500। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 5। लेट्स गो टू स्टॉक नंबर 4, विच इज टेक महिंद्रा लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ टेक महिंद्रा लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रैली थी। अगेन द स्टॉक वेंट इनटू एन डाउनफॉल ऑफ 50%, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन में स्टॉक जाने के बाद एक पिछले 3-4 महीने से ही स्टॉक एक बुलिश रैली में चले जा रहे हैं। एंड इफ यू लुक फ्रॉम द परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू, एक पिछले 2 महीने में ही स्टॉक ने एक 70 to 80%, करीबन करीब आप कह सकते हो कि 20% के आसपास स्टॉक ने एक पॉजिटिव रैली दी थी। एंड करेंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1305। इफ यू लुक क्लोजली टू द स्टॉक, एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, मेजरली आप कह सकते हो कि उसके 30 मोर देन 40% एक रिकवरी इस डाउनफॉल के स्टॉक ने अभी रिसेंटली दी है। एंड वी कैन लुक फॉर द स्ट्रॉन्ग टारगेट फॉर द स्टॉक विच कुड बी द ऑल टाइम हाई ऑफ द स्टॉक। एक 1840 के आसपास ये स्टॉक फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगी। द स्टॉक माइट गो टू इट्स ऑल टाइम हाई, और यू कैन से द रेजिस्टेंस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द स्टॉक, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 40 to 41%। 40 से 41 तक का आपको एक रिटर्न्स मिल सकता है इस स्टॉक में, इफ यू होल्ड इट फॉर द टारगेट ऑफ 1840। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 4। लेट्स गो टू स्टॉक नंबर 3, विच इज बजाज फिनसर्व लिमिटेड।
सो गाइज ये रहा ग्राफ बजाज फिंसर्व लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक पिछले मंथ के ही क्लोजिंग को एक मोर देन 50 to 60% एक रिकवर किया है। डेफिनेटली ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इंडिकेट करता है, सॉरी बुलिश हरामी पैटर्न इंडिकेट करता है। स्टॉक इज इंडिकेटिंग टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। डेफिनेटली अगर आप एक फास्ट हिस्ट्री देखेंगे स्टॉक की तो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक इस स्टॉक ने दिया भी था ड्यूरिंग द कोविड, यू कैन से द पैंडेमिक मोमेंट। उसी एक मोमेंट के वक्त स्टॉक ने एक 1.5 साल में ही मोर देन 3 टाइम्स पोर्टफोलियो बना के दिया था। यू कैन जस्ट लुक आउट हियर ऑन द स्क्रीन। 374%, मतलब एक 400% के आसपास, नियर अबाउट 4 टाइम्स इस स्टॉक ने एक पोर्टफोलियो बना के दिया था। एंड उसके बाद फ्रॉम अक्टूबर 2021 स्टॉक ने एक 50% का एक रिट्रेसमेंट दिया। अगेन यहाँ आप देख सकते हो कि एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया और उसी हाई के नजदीक ट्रेड करने की कोशिश की। एंड डेफिनेटली जो अभी एक फॉल स्टॉक ने दिया है, रिट्रेसमेंट दिया है, डेफिनेटली इट इज higher than the low is on the higher level than the previous one, indicating a buy signal, or you can say an uptrend, a continue uptrend एक continue हो रहा है स्टॉक में। Definitely investors can invest into the stock for the target of 2200। ओके, एक 2200 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। एक ऑल टाइम हाई ब्रेक करके स्टॉक डेफिनेटली एक हायर प्राइस के आसपास जाने की कोशिश करेगा, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 42 to 43%। एक 42 से 43 का परसेंटेज रिटर्न्स आपको इस स्टॉक में मिल सकता है। यू कैन गेन अ रिटर्न ऑफ 42 to 43% for the target of 2200। Okay, so this is all about our stock number 3. Let's go to our stock number 2, which is Berger Paints Limited. सो गाइज ये रहा ग्राफ बर्जर पेंट्स लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक पिछले 7-8 महीने से ये स्टॉक एक बहुत ही बुलिश मोमेंटम में ही है। तो डेफिनेटली एक स्टॉक एक इतना एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद एक स्टॉक रिट्रेसमेंट देने की जरूर कोशिश करेगा। एक 50% रिट्रेसमेंट स्टॉक जरूर दे सकता है। एक करीबन करीब आप कह सकते हो कि 550 के आसपास फिर से स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इफ इट डजंट गो फॉर एन रिट्रेसमेंट, डेफिनेटली द स्टॉक विल गिव अ गुड मोमेंटम एट द हायर ट्रेंड। बट लुकिंग टू दी मोमेंटम, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि एक स्टॉक ने 8 महीने में ही करीबन करीब मोर देन 50% रिटर्न्स दिया था। ओके, यहाँ पे एक 50% रिटर्न्स देने के बाद डेफिनेटली स्टॉक एक 10-20 to 25% एक करीबन करीब आप कह सकते हो नियर अबाउट टू 20% एक स्टॉक रिट्रेसमेंट देने की जरूर कोशिश करेगा। एंड आफ्टर गिविंग अ सपोर्ट जोन ऑफ taking a support at the price zone of 550 to 560, stock might give a bounce back and go to its हायर वैल्यू ऑफ 950, 950 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। अगले 7 से 8 महीने में ये स्टॉक डेफिनेटली एक 950 के आसपास ट्रेड करेगा, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद रिटर्न्स ऑफ 42 to 43%। ओके, 42 से 43% का रिटर्न आपको इस स्टॉक में भी मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 950। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टॉक नंबर 2। लेट्स गो टू आवर स्टॉक नंबर 1, व्हिच इज डिविस लैब लिमिटेड। सो गाइस ये रहा ग्राफ डिविस लैब लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 3750 के 705 के आसपास। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक ने कोविड के वक्त ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इफ यू लुक अराउंड हियर, अगर एक हम कैलकुलेशन करेंगे फ्रॉम अप्रैल 2020, ओके, एक अक्टूबर 2021 तक स्टॉक ने एक करीबन करीब आप कह सकते हो कि एक 200% का रिटर्न यहाँ पे दिया था। इन द स्पैन ऑफ 19 मंथ्स स्टॉक ने एक 2 टाइम्स आपका पोर्टफोलियो बढ़ा के दिया था। एंड फ्रॉम अक्टूबर 2021 ऑनवर्ड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्टॉक ने एक उसी ट्रेंड का जो एक अपर ट्रेंड दिया था स्टॉक ने, ओके, फ्रॉम दिस वैल्यू, तो उसी का एक मोर देन 50% एक आप रिट्रेसमेंट कह सकते हो कि एक डाउनफॉल स्टॉक ने दिया। और एक स्टॉक फिर से आपको एक 2823 के डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया था। ओके, द स्टॉक गिव डाउनफॉल फ्रॉम 5150 टू द प्राइस ऑफ 2823। ओके, एक 50% का आप एक रिट्रेसमेंट कह सकते हो इस अपवर्ड ट्रेंड का। एंड डेफिनेटली उसी एक रिट्रेसमेंट का एक बाउंस बैक यहाँ पे स्टॉक ने दिया था। एंड एक मोर देन 25% स्टॉक ने एक अपवर्ड ट्रेंड दिया है यहाँ पे। इफ यू लुक क्लोजली हियर, अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखेंगे कि स्टॉक ने एक 3520 का एक 3525 का एक सपोर्ट जोन जो स्टॉक ने यहाँ पे क्रिएट किया है, यहाँ पे 3400 से 3450 से 3525 तक का जो एक प्राइस रेंज है, उसी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर किया है स्टॉक ने। एंड द स्टॉक हैज गिवन अ बाउंस बैक मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक उसी प्राइस रेंज में कंटिन्यूसली
कंसोलिडेशन में गया था, एक डाउनफॉल ब्रेक किया था स्टॉक ने 5 से 6 महीने के लिए, एंड अगेन स्टॉक गिव अ गुड बॉटम हियर एंड गिव अ रिवर्सल एट द सेम प्राइस, एट द सेम कंसोलिडेशन प्राइस हियर। ओके, सो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में जाएगा। एंड इफ यू लुक कंपेयरिंग दिस मंथ्स कैलेंडर विद द प्रीवियस मंथ्स, डेफिनेटली एक स्टॉक ने पिछले मंथ का जो एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया था उसी को एक रिकवरी दी है इस स्टॉक ने। द स्टॉक इज ट्रेडिंग नियर बाय टू इट्स क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस मंथ, उसी के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में जाने की जरूर कोशिश करेगा। द स्टॉक में कंसोलिडेट अ बिट फॉर 1 to 2 मंथ्स, बट डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड जरूर देगा ये स्टॉक। सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रिएट किया है 5450 के आसपास, उसी को एक टारगेट एक्सपेक्ट करेगा। उसी को हम एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5450 के आसपास। ये स्टॉक अगर आप होल्ड करते हो एट द करेंट प्राइस in the form of investment, definitely we can gain a return of 46 to 47%. ओके, 46 से 47% का आप रिटर्न गेन कर सकते हो इस स्टॉक में फॉर द टारगेट ऑफ 5450। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो। बिफोर एंडिंग माय टुडे सेशन, इफ यू लुक क्लोजली, एक पिछले मॉड्यूल 3 के एक 5th वीडियो में ही मैंने एक नंबर 1 स्टॉक जो बताया था, डेफिनेटली वो था डॉक्टर लाल पाथलैब। And if you look today as video on stock number 1, it is Davis Lab. If you look closely, एक फार्मा सेक्टर में एक कंटिन्यूअस आप एक कह सकते हो कि एक बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली इज इट अ बुलिश ट्रेंड और द मार्केट में गो टू इनटू एन करेक्शन? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना। एंड as I conclude my video with the personal suggestion, start investing first into the stock market and then go for the trading. And that's it for today. See you in the next video. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।